ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान डेट 29 अप्रैल 2022। वरदान है अपनी देवताई संस्कार को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कार को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भाव। आज वरदान में बाबा कह रहे हैं आपको कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, इसके बारे में जानकारी, नॉलेज, विद्या, कनेक्शन, अटेंशन रखना है। किससे कनेक्शन काटना है, ये बाबा कह रहे। वर्तमान समय में हम ब्राह्मण हैं, भविष्य में देवता बनने वाले हैं। पहले हम शूद्र थे। तो भविष्य का जो देवताएं संस्कार जो है, तो सत्युग में देवताएं कैसे रहते हैं? उनको जो पाठ करना है ना, वही संकल्प आ जाता है। बाकी का टाइम मन शांत। जैसे कि आपकी कर्मेंद्रियों को देख लीजिए, स्थूल कर्मेंद्रियों, जब चाहिए हाथ को यूज किया, बाकी का टाइम में अपने स्वस्थ रूप में वो है। पावों को यूज किया, जब चाहिए आपने ऑर्डर दे दिया और पावों ने काम कर दिया। उसके बाद अपने स्वस्थ रूप, माना विश्रांत स्थिति, रेस्ट स्टेज में रह जाएगा। वैसे ही सत्युग में जो आपका सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, मन बुद्धि संस्कार, जितना चाहिए उतना ही संकल्प के लिए मन, आत्मा मन को बाहर भेजे। काम हो गया तो मन रिटर्न आकर आत्मा में बैठ जाए। जैसे कि लौकिक में भी क्या होता है, आपको वेजिटेबल चाहिए, घर से बाहर निकले, वेजिटेबल शॉप में गए, जो चाहिए वो ले लिया, वापस घर आकर पहुंच गए। तो जब आपका मन आत्मा में है, आत्मा में जो चार्जिंग है संगम युक्त का, वही शक्ति बाहर जाता ही रहेगा। अपना देवता माना देने वाले, तो ज्यादातर मन बाहर नहीं जाता है, क्योंकि आज वर्तमान समय में हमारा मन बाहर क्यों जा रहा है? ये कर्म कैसे करें, ठीक होगा कि नहीं होगा, गलत हो गया तो, रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उसमें क्या होता है, व्यर्थ ज्यादा चलता है। हमारे पास ज्ञान तो है कि संगम युग है, ड्रामा है, ड्रामा चेंज नहीं होता है, एज इट इज रिपीटेशन होता है। सब कुछ जानते हुए भी ज्यादा समय व्यर्थ में जा रहा है। तो जितना आप देखिए, आपके पास देवताई संस्कार भी है और शुद्ध तरह का भी संस्कार है। आपके मन में वाई, वैर, वैट, वाट आ गया तो समझ लीजिए कलयुग का संस्कार। शांत स्वरूप हो गए, बाबा के साथ कनेक्शन में रह गए, तो दिव्यता का संस्कार। आत्मा और परमात्मा में मन रख गए तो दिव्यता आ जाएगा। तन में, धन में, जन में अपने मन को लगा दिया
वहाँ विकार होने के कारण, माया होने का कारण वो दिव्यता चला जाएगा। जैसे अपने शरीर और कपड़े को एसी के रूम में घर में बिठा दो, कुछ भी नहीं होता है। बाहर घूमने के लिए जाओ, बारिश आएगा, धूप आएगा, मट्टी लगेगा, तो क्या होगा? तन और कपड़ा दोनों गंदा हो जाएगा ना। तो वैसे ही वर्तमान समय में आपको क्या करना है? अपने मन को कर्म होते ही स्वस्थिति में, स्वस्वरूप में या परमात्मा में रखने से, परमात्मा में जो दिव्य गुण है, उसके कारण, उनके कनेक्शन में आप आने के कारण, आप में भी वो दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। वो अनुभव का समय बढ़ता ही जाएगा, तो व्यर्थ क्या है आपको पता ही नहीं चलता है। इसे समझ लीजिए, आप कहाँ के ऑफिस में गए हैं, कंटिन्यूअस वर्क है, तो क्या होता है ना, किसी का मिस्ड कॉल आया है देखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज क्या आया है ये देखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि आप उतना बिज़ी हो। तो ऐसे भगवान की शक्ति आपके द्वारा इतना जा रहा है, व्यर्थ की तरफ अपने मन लगाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, इनोसेंट, है ना? उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपका मन उसके साथ में नहीं है। कभी-कभी क्या होता है ना, अभी छोटे बच्चों को पूछ लीजिए, आपके आगे कौन चला गया मालूम है क्या? नहीं, क्यों? मैं मोबाइल देख रहा था। तो मोबाइल में इतना बिज़ी हो जाते हैं, उनके सामने कौन गया, वो कहाँ है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। इनोसेंट माना, उसके साथ आपका मन बुद्धि कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा है, जन्म होते ही माँ के गोद में रहेगा, क्या उनको यूक्रेन मालूम है कि रशिया मालूम है? श्रीलंका में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, उनको क्या मालूम है? क्योंकि इनोसेंट है, उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं है। वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सभी के साथ आप कनेक्टेड नहीं रहते हैं ना, हर घर में चिंता है, समस्या है। लेकिन जो समझते हैं मैं, मेरा, अपना, मोह, उससे हम क्या होता है, कनेक्शन हो जाता है। कोई मर गए हमको कुछ भी नहीं होता है, अपने वालों को तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होता है, हमारे परिवार वालों को तबीयत ठीक नहीं है, आपका स्थिति क्या होता है, डाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। माना जो आत्मा जो दर्द का फीलिंग कर रहे हैं ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। वही डॉक्टर कितना लोगों को काटता है, ऑपरेशन करता है, दर्द के मारे पेशेंट रोते हैं, तो उसके साथ वो डॉक्टर कनेक्ट होता है क्या? इसलिए बाबा कहते अविद्या, माना व्यर्थ क्या है मुझे मालूम ही नहीं। समर्थ समय है, समर्थ बाप मिला है, सुकर्म करने का बहुत अच्छा सुहावना समय चल रहा है। इस समय आप व्यर्थ की तरफ अटेंशन रखेंगे, तो आप लोगों को क्या कहें? आपका शॉप है, बिज़नेस चल रहा है, कस्टमर आए हैं, उस टाइम आप मोबाइल देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, भोजन खाते रहेंगे, तो आपको क्या कहेंगे? है ना? तो 5000 साल में कमाई करने का अभी समय है, तो चेक कीजिएगा। कैसे पता चलेगा? बाबा कहते हैं, बच्चे, ईश्वरीय सेवा के लिए भगवान के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, तो दिव्यता का अनुभव रहेगा। वही लौकिक दुनिया से कलयुग के साथ कनेक्शन में रहेंगे, दुख, टेंशन, द्वेष, घृणा, अलबेलापन, ये सभी आ जाएगा। इसीलिए अपने को चेक कीजिएगा, आपको क्या अनुभव हो रहा है। दिव्यता माना एवरी सेकेंड, एवरी मिनट इम्प्रूवमेंट, नया नया अनुभव, नया क्लीनिंगनेस का, पवित्रता का अनुभव आपको होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हो रहा है ना, आत्मा और मन के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, बाबा क्लीनिंग कर रहे हैं, उसका अनुभव आपको होना चाहिए। जब आप बच्चे अपने सत्य की राज्य में थे, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे। माया क्या है?
वो भी मालूम नहीं था। व्यर्थ क्या है, वो भी मालूम। व्यर्थ क्या है? भविष्य के बारे में बहुत सोचना। दूसरा है ऑलरेडी जो आपके ज़िंदगी में हो चुका है, उसके बारे में सोचना। ना हो चुका है, वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं और आगे जो होने वाले हैं, होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप कितना भी सोचो, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आगे के लिए प्लानिंग करना, सोचना वो गलत नहीं है। वो करना है, प्लानिंग तो करना है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ प्लानिंग ही मत करो, जब चाहे जैसे चाहे वैसे करो, वैसा नहीं है। लेकिन प्लानिंग करने के बाद ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट है कि रॉन्ग है, करूँ या ना करूँ, ना करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। ऐसे उसके बारे में ज़्यादा मन बुद्धि को आगे पीछे रखने से क्या होता है, मन स्ट्रेन हो जाता है। उसको बाबा कहते हैं व्यर्थ। इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। सेंट माना क्या है? पवित्र, शुद्ध, अच्छाई के साथ ही वो कनेक्टेड है। बाकी सभी से संन्यास। संन्यास माना फिजिकली नहीं, मन से संन्यास। जैसे दुनिया में है ना, बहुत कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई के साथ कनेक्शन रखेंगे, लोग आपको नमस्ते करेंगे। बुराई के साथ आप कनेक्शन रखेंगे, लोग आपको डांटेंगे। लोग डाँटेंगे या नहीं डाँटेंगे वो बात अलग है। अच्छाई के साथ कनेक्शन रहेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, उसका असर आत्मा में खुश रहेगा। और अशुद्धता के साथ आप कनेक्शन रहेंगे, टाइम बीइंग इंद्रियों के सुख के जैसे आपको अनुभव होता है कि ये सुख है, लेकिन भविष्य में उसका रिज़ल्ट क्या होता है, दुःख में परिवर्तन हो जाता है। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। तो क्या इमर्ज करना है? आत्मा से जो देना है ना, परमात्मा से जो देना है ना, देवता, उसको इमर्ज कर। और किससे अविद्या स्वरूप बनना है? जो बाहर से हम ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं बाहर से? गोभी मंचूरी खाना है, मेरा नाम-मान-शान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मेरा नाम माना गुणगान करना चाहिए। इसी भी बाहर से दुनिया से जो अंदर हम बेच रहे हैं आत्मा को, उससे हमें अविद्या होना चाहिए। भले ही आप भोजन खा रहे हो, कार पर बैठे हो, भले यज्ञ से आपको जितना भी सुविधा मिला है, लेकिन आप अपने मन को देवता अंदर से जो भगवान दे रहा है, उसकी तरफ आपको क्या करना है? कनेक्शन रखना है। आगे जो भी मिल रहा है वो आपका नहीं है। यज्ञ से भगवान से मिल रहा है, भगवान दे रहा है, वो आपका जायदाद नहीं। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, आपको एसी मिला है, चेयर मिला है, टेबल मिला है, कंप्यूटर मिला है। क्या वो आपका है क्या? नहीं है ना। टाइम बीइंग काम के लिए दिया गया है ऑफिस वालों ने। वैसे ही जो भी आपको साधन मिला है, भगवान ने दिया है, यज्ञ से मिला है, ऐसे समझने से उसमें मालिकपन, अपनापन नहीं आएगा। जब व्यर्थ की अविद्या होगी, तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। आपके कपड़े को मट्टी नहीं लग रहा है, क्लीन है, साफ हो रहा है, धूप में सूख रहा है, तो क्या होगा? उसमें जो व्हाइटनेस है वो आता ही रहेगा ना। तो आपका मन परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा? मन, बुद्धि, संस्कार समेत सहित आत्मा क्लीन होता ही रहेगा। आत्मा में जो ओरिजिनलिटी है ना, वो बाहर आता ही रहेगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। पुरुषार्थ तो कर रहे हो, अमृत वेले उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पुरुष माना मैं, ओनली अ सोल, शरीर के साथ नहीं, मैं एक सेपरेट पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, पुरुष। भले स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं इतना ही हूँ, मैं बिंदु ही हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, नहीं तो मैं निराकार हूँ। ये साधन मेरे से डिटैच है, सेपरेट।
जैसे हमको अभी अनुभव हो रहा है, शरीर के ऊपर जो कपड़ा है, गहने हैं, बिल्डिंग है और चेयर है, टेबल है, जो भी साधन है, वो साधन अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा फीलिंग होता है ना? ऐसे आत्मा अलग है, ब्रेन अलग है, आँख अलग है, कान अलग है, ऐसे आपको सेपरेट फीलिंग होना चाहिए, तो पुरुष बनकर कर्म करना है। एक दूसरी बाबा कहते हैं, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। पूर्व पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक बार आप जो गलती करते हो, वो दोबारा रिपीट हो गया, उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तो ये दोनों के प्रति अटेंशन रखिएगा। एक पुरुष बनकर मालिक होकर कर्म करना है, दूसरा है जो गलती बाबा कहते हैं, कमियाँ कहते हैं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति का रिजल्ट कैसा होगा? होगा रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते। अब ये सभी सुनाने के बाद, कहने के बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा इस दुनिया में इतना दुख है, इतना परिस्थितियां हैं, इतना वायुमंडल है, अपना ही हिसाब किताब है, माया है, विकार है, दुख दर्द है, तो इस समय में ऐसे हम रह सकते हैं क्या? ये बच्चों का क्वेश्चन। उसका आंसर है बाबा का, बच्चे गुलाब सभी लोगों को अच्छा लगता है ना? हाँ बाबा अच्छा लगता है। बच्चे गुलाब कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हमारा झाड़ में रहता है। उस झाड़ में क्या रहता है? पापा वहां तो कांटे रहते हैं, लेकिन वो कांटों के साथ वो कनेक्टेड रहता है क्या? कांटों से ऊपर रहता है ना, सेपरेट रहता है ना। लोग क्या देखते हैं? कांटे देखते हैं कि फूल देखते हैं? फूल को ही देखते हैं ना। इसलिए बच्चे, ये दुनिया कांटों का जंगल है, उसमें मन मत रखना। लेकिन हर एक शरीर जो है ना वो कांटा है, उसके अंदर बहुत सुंदर ओरिजिनल आत्मा, रूहानी खिला हुआ गुलाब है, जो भगवान के सिर के ऊपर श्रृंगार बन सकता है। आप भी एक ऐसे सुंदर रूहानी गुलाब हो, ऐसे बाबा ने आपको रेडी किया है। सिर्फ उसके साथ आप कनेक्ट रहो, तो क्या होगा? न्यारा और प्यारा, है ना? जिस झाड़ है, जिस दुनिया है, वायुमंडल है, वातावरण है, इससे न्यारा, लेकिन जो भी आपको लोग देखते हैं, उनसे आपको प्यारा लगने लगे। इसका मतलब है सदा आप अपने मन को परमात्मा के साथ एक कनेक्शन रखिएगा। अटैच, कलयुग, रिश्तेदार, लौकिक दुनिया, लौकिक चीज, ये सभी से डिटैच रखिएगा। तब देखिएगा बाबा आपको कैसे गुलाब के रूप में बहुत अच्छा कर्म के लिए, बहुत अच्छा सेवा के लिए आपको यूज करेगा। भाई बहनों, गुलाब का फूल कहाँ यूज करते हैं? पूजा में और किसी को वेलकम करने में। माना सब फूलों का जो राजा है गुलाब कहते हैं, तो वैसे ही मैं सारे दुनिया में आपको राजा बनाऊंगा, लेकिन मन से आपको न्यारा और प्यारा रहना है। आत्मा और परमात्मा से प्यारे बनो, तन, धन, जन, जीवन, दुनिया, कलयुग, इस सभी से, सभी मनुष्य आत्माओं से न्यारा। तब क्या बनेंगे आप? देवता संस्कार इमर्ज हो सकता है, दिव्यता का अनुभव होता रहेगा। ठीक है? अब भले स्टार्टिंग में 24/7 नहीं हो सकता है, ट्राई तो कीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट के लिए ट्राई कीजिएगा, स्पेशल राजयोग में बैठते हैं, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।